Hello, and very warm welcome to this new video, step-by-step guide to career in event management. So मैंने बहुत सारे videos career in event management पे पहले भी बनाए हैं, बट बहुत सारे कमेंट्स मुझे फिर भी आते हैं, सर फ्रीलांसर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलती है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो मैंने सोचा कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड वीडियो बनाओ कि अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कैसे इस इंडस्ट्री में आप स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनने वाली है और इस वीडियो को मैं एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में आपको समझाऊंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको पहुंचा सकूं, राइट। और मुझे पता है बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए आई अपोलोजाइज एंड ट्राई करूंगा जितना ज्यादा कंसिस्टेंट हो सकूं, बट अप्रैल में इज लाइक सुपर पैक, तो होपफुली थोड़े थोड़े वीडियोस में डालते रहूंगा फिर भी, राइट। बट बहुत अच्छा कंटेंट आगे आपके लिए आ रहा है। सारे इवेंट्स का मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने वाला हूं और वो सारा मैं ये चैनल पे डालने वाला हूं, तो उसके लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग ये वीडियो के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप मेथड देखेंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री में आना है, कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे एज अ फ्रीलांसर आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि जो इवेंट इंडस्ट्री है उसमें किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज होती है और उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली टाइप की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग जैसा उसका मतलब है फ्री। आप फ्री है एक इवेंट को अपने हिसाब से करने के लिए। तो इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं, इमेजिन करते हैं आप एक कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। आपकी कॉलेज की आप स्टडीज कर रहे हैं बीकॉम के अंदर, उसी के साथ साथ आपको इवेंट मैनेजमेंट में काम भी करना है। तो फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट वे टू गो फॉर इट, राइट। अब फ्रीलांसिंग में क्या होगा, अगर आप सैटरडे संडे फ्री है तो आप सैटरडे संडे इवेंट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वीक में 4 दिन टाइम है तो आप वीक में 4 दिन ऑप्ट कर सकते हैं। अब आप एज ए प्रमोटर काम कर सकते हैं, आप एज एन हॉस्पिटलिटी पर्सन काम कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्शन पर्सन काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको फ्रीलांसिंग के अंदर भी मिलती है। बट फ्रीलांसर की सबसे बड़ी जो एडवांटेज होती है वो अपने टाइम के हिसाब से कर सकता है, वो उसे पार्ट टाइम कर सकता है एंड उसको सैलरी के लिए पूरा एक महीना वेट नहीं करना पड़ता। आप एक दिन आज काम कर लो, आज का सैलरी बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास होगा, राइट। फ्रीलांसर अलग अलग कंपनीज के साथ काम करता है, वो बॉन्ड नहीं होता कि एक ही कंपनी के साथ उसको काम करना है, वो मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल डिपार्टमेंट, मल्टीपल डेज अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो फ्रीलांसर सिंपल वे में एक फ्री पर्सन है हु इज इंडिपेंडेंट एंड फ्रीलांसर किसी के साथ भी काम कर सकता है, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन है फ्रीलांसर का और एक एम्प्लॉयड पर्सन का। अब फ्रीलांसर तो आप लोगों को पता चल गया क्या होता है, एक एम्प्लॉयड पर्सन क्या होता है। एम्प्लॉयड पर्सन एक कंपनी के साथ बाउंड होता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बट उसमें फ्रीलांसर की क्वालिटी अगर हम मिला दे तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी फ्री होता है मल्टीपल कंपनीज के साथ काम करने के लिए। बट उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 डेज टू 1 मंथ टू वन प्रोजेक्ट, वो वन प्रोजेक्ट के लिए वो कंपनी के साथ जुड़ जाता है। अगर एक कंपनी एक प्रोजेक्ट कर रही है, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रही है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अप्रैल में एक बहुत बड़ी वेडिंग है जिसके लिए स्माइल इवेंट्स एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करना चाहती है। तो अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर मई तक स्माइल इवेंट्स के साथ ही काम करेगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। अब वो प्रोजेक्ट हो जाने के बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजर को दूसरे कंपनी के साथ करना है काम, या दूसरे फील्ड में काम करना है, या दूसरा अपॉर्चुनिटी देखना है इंडस्ट्री में, वो उसके ऊपर है। तो ये फ्रीलांसर और एम्प्लॉयमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद जो होता है वो होता है फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब आप सभी को पता ही है कि क्या होता है, आप एक कंपनी के साथ अटैच हो जाते हैं, बट उसके अंदर भी इवेंट इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो उसके बाद जो एक नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो इवेंट इंडस्ट्री आपको देती है वो होता है कमीशन एंड आउटसोर्सिंग। कमीशन और आउटसोर्सिंग क्या होता है? सिंपल है, जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है। अगर आप कोई ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं या अभी आप कोई दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सपोज आप एक इंजीनियर है या चार्टेड अकाउंटेंट है या एमबीए करके कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बट आपको इवेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है और आपका जो दूसरा जो नेचर ऑफ वर्क है ना वो एक ऐसा वर्क है जहां पे आपको इवेंट के क्लाइंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा देखते हैं कि आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, आप एक बैंक पे अच्छे पोस्ट पे है एंड वहां पे जो आपका नेटवर्क है ना वो टॉप सीईओ, दूसरे बैंक के सीईओ, उन सबके साथ, और आपको इंटरेस्ट है वेडिंग इंडस्ट्री। तो अब सोचिए कि वो
आपके जो भी कलीग्स है उन सबके घर में कभी ना कभी शादियां होगी। आपका क्लाइंट बेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है वेडिंग इंडस्ट्री के लिए, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है वेडिंग इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, वेडिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करते हैं, क्या प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, वेंडर से कैसे डील करते हैं, पूरा आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो आप एक वेडिंग कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं। आप उसको बोलेंगे कि देखो मैं आपको क्लाइंट्स लाके देता हूँ, आप मेरे को इतना परसेंट कमीशन दे दो ओवरऑल उस पे या प्रॉफिट पे या जैसे भी, और आप उतना परसेंटेज ले लो और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वेडिंग प्लानर की कि वो कैसे उस क्लाइंट को क्लोज करता है, मैनेज करता है, बट आपके कनेक्शन की वजह से वो क्लाइंट उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कमीशन और आउटसोर्सिंग की मदद से भी इस बिजनेस को बहुत बड़ा और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है बिजनेस का। अब बिजनेस तो सबको पता है कि वेडिंग या इवेंट्स में आपको कैसे और कितने सारे बिजनेस होते हैं, और मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया, 40+ आइडियाज टू वर्क इन इवेंट बिजनेस, राइट। तो वो वीडियो को जल्दी देख लेना और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बट बिजनेस के अंदर आते तो बिजनेस के इसमें स्ट्रक्चर्स है बहुत सारे, राइट। तो अगर आपका जो क्लाइंट बेस है या आपको ऐसा लगता है कि आप B2C जो डायरेक्ट कस्टमर्स होते हैं आपको डायरेक्ट इजीली मिल जाएंगे, राइट। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आप ऐसा 5-6 हजार लोगों के तो कॉन्टैक्ट्स आपके फोन में सेव है, या आपको क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली जो जो इवेंट्स करने वाले वो स्पेसिफिक ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं, तो आप B2C में जाइए। अब B2C मतलब कस्टमर्स, तो कस्टमर्स अगर आप कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो कंपनीज भी आपके लिए कस्टमर ही हुई, राइट। आप उनके डायरेक्ट इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो B2C मतलब ये तो वेडिंग्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गए, सेमिनार्स हो गए, या कोई भी टाइप के जो इवेंट्स आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो वो B2C हो गया। अब B2B क्या होता है, अगर आपका नेटवर्क जो है इंडस्ट्री में सॉन्ग, आप वेडिंग प्लानर्स को जानते हैं, बहुत सारे इवेंट प्लानर्स को जानते हैं, वेंडर्स को जानते हैं जो इंडस्ट्री में है, तो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैन पावर हो गया, आप उनके लिए कोई एक वेंडर बन सकते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए, आप रेंटल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई पर्टिकुलर सर्विस, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, या कोई आर्टिस्ट बन सकते हैं अगर आप म्यूजिशियन है, या आप परकॉशनिस्ट है, या कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल, राइट। आप माइस देख सकते हैं उनके लिए। तो ये हो गया B2B जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको डायरेक्ट कस्टमर्स नहीं ढूंढने जाना है, आप ये वेडिंग प्लानर को सर्विस दीजिए, ये वेडिंग प्लानर अपने लिए कस्टमर ढूंढेगा और उसी कस्टमर का वो रिक्वायरमेंट आपको फॉरवर्ड कर देगा, तो इसका भी बर्डन कम हो जाएगा, राइट। उसके बाद होता है एक नया टाइप का जो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो होता है B2CH, बिजनेस टू चैनल। अब चैनल क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेडिंग प्लानर्स, ग्रुप ऑफ इवेंट प्लानर्स को आप सर्विस दे रहे हैं। इट कैन बी अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन टाइप के, आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे प्लानर्स, चैनल और प्लानर्स आ रहे हैं वहां पे नेटवर्किंग के लिए। आप कुछ ऐसी सर्विस दे रहे हैं जहां पे आप एक एसोसिएशन टाइप ऑफ बना सकते हैं, राइट। तो ये भी जो टाइप का बिजनेस है आजकल इंडिया में ही नहीं बाहर भी बहुत पॉपुलर है। वेडिंग प्लानर्स अपना एसोसिएशन बनाते हैं, मुंबई में एक अलग एसोसिएशन होता है, राजस्थान में अलग होता है, गुजरात में अलग होता है, मलेशिया में अलग होता है। तो बहुत सारे ऐसे टाइप के एसोसिएशन, नेटवर्किंग, मीटअप, सेमिनार, नॉलेज प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये सारे जो है वो अपॉर्चुनिटीज है इवेंट इंडस्ट्री में। अब एक एक को हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ये सब आपको मिलते कैसे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझे पता ही था कि फ्रीलांसिंग इवेंट्स ढूंढने कहाँ से, गॉट योर पॉइंट। तो फ्रीलांसिंग इवेंट्स जो है वो आपको कोई भी अच्छे से अच्छी कंपनी जो होगी ना वो अपने पेज पे एक ऑप्शन देती है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर, बिकॉज हर कंपनी का माइंडसेट अगर आप देखो, राइट, फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो कॉस्ट कंज्यूमिंग पर्सन नहीं है। अगर एक कंपनी एक प्रोजेक्ट लॉक करती है तो प्रोजेक्ट अच्छे बजट का होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वेडिंग इंडस्ट्री या इवेंट इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ये गलत है। इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर गुड पर्सन टू वर्क, राइट। अगर कोई पर्सन बहुत डेडिकेटेड है, बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो 2-3 बंदों का काम अकेले संभाल सकता है, तो उस फ्रीलांसर के लिए तो हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। आप मुझसे भी कनेक्ट कर लीजिए उसके लिए, राइट। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज इवेंट इंडस्ट्री में हमेशा होती है अच्छे लोगों की। तो अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर है, अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत डेडिकेटेड है, आपकी वजह से वो कंपनी का कॉस्ट में भी बेनिफिट होगा और काम पे भी वहां पे रिलाई कर सकते हैं, तो आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाइए। आपको हो सकता है वहां पे आपको दिखे कि आर यू अ फ्रीलांसर, वहां पे एक फॉर्म फिल करना है, वो फिल कर दीजिए। बट उससे हो सकता है शायद आपको रिप्लाई आए नहीं आए, डिपेंड्स ऑन योर लक। बट वहां पे एक और कॉन्टैक्ट पेज होगा, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, और उनका अगर व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप, ईमेल है तो ईमेल। अब व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं, सिर्फ हाय लिख के भेज देता है। आप में से भी बहुत सारे लोग वेबसाइट पे जाते होंगे, वहां से आपको मेरा नंबर मिलता होगा, आप मुझे हाय भेजते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं से आपसे चैट करूं।
राइट। देखो, अगर मैं कहीं पे हूँ तो मैं शायद हाई का रिप्लाई नहीं करूँ, अगर ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कोई बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँ, बट वो रीड तो सारे कर रहा हूँ ना मैं। अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर हो तो आप एक अच्छे से मैसेज ड्राफ्ट कीजिए कि हाय सर, माय नेम इज सो एंड सो एंड मुझे इवेंट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेना है। अब यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए वो भी बता दो। अगर आप फ्रीलांसर हो और एकदम फ्रेशर हो, आपको कोर्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, आपको कुछ नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, और आपको नॉलेज लेना है इवेंट इंडस्ट्री से, तो यहाँ पे आपके अंदर थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए कि आप एक दो इवेंट्स फ्री में भी कर दो उनके लिए, ताकि वो आपका काम देखें, बिकॉज उनको आपका रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा है राइट कहीं से। तो एज एन इवेंट प्लानर की तरह से अगर आप सोचो, तो अगर आपको एज अ फ्रीलांसर किसी के साथ काम करना है और आप उसको बोलो कि सर मुझे एक्सपीरियंस लेना है, आई एम रेडी टू गिव माई 100%, और अगर आप बोलो तो मैं फ्री में भी काम करने के लिए रेडी हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपके मन से आपको कुछ पेमेंट देना है तो आप दे देना। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको लगता है कोई आपको मना करेगा, बिकॉज हमको पता है कि ये कितना बंदा या बंदी डेडिकेटेड होगी, राइट। सो गो फॉर दैट अप्रोच, एंड जब आप मैसेज करो किसी को तो उसके अंदर आपका रीजन मेंशन करो। डोंट एक्सपेक्ट कि आप हाई लिखोगे तो आपको हाई आएगा, आप प्रॉपर चैट करोगे व्हाट्सएप सर ये वो हाउ आर यू डूइंग, डोंट डू दिस। सबके पास इतना टाइम जरूरी नहीं होगा, आप हाई करो, उसके नीचे आप पूरा मैसेज लिख दो, सर आई एम अ फ्रेशर एंड आई एम लुकिंग फॉर सम फ्रीलांसिंग इवेंट इन दिस सिटी, एंड मेरा जो क्वालिटीज है ये सब है, आई कैन हेल्प यू विद दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग मनी। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिख दो, तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसको कितने पैसे लगने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आप वो भी लिख दो, सर आई एम फ्रेशर बट आई एम ओके टू वर्क विदाउट एनी पे। अगर आप ऐसा मैसेज लिखोगे और फिर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, इट्स ओके, बुरा नहीं मानना है, बट अगर मेरे को आपने मैसेज किया है सपोज, तो मेरे दिमाग में तो रहेगा ना कि ये जो बंदा या बंदी है वो हॉस्पिटलिटी में अच्छी थी, या ये शैडो के लिए अच्छी थी और इसने को एक बार मैसेज किया था, तो जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी आई विल सेंड यू मैसेज सामने से, या जिसको भी आप मैसेज करोगे वो सामने से आपको भेजेंगे। तो उस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे इस इंडस्ट्री को, तो आपको जल्दी काम मिलेगा और आपको ज्यादा काम मिलेगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू गो। प्रोफेशनल मैसेजेस लिखो। अगर आपको मैसेजेस के टेम्पलेट्स और ये सब भी चाहिए ना, तो नीचे मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, या उसके ऊपर ही बता दूंगा कि हाउ टू टेक्स्ट प्रोफेशनली और अच्छे से कैसे टेक्स्ट करते हैं कि रिप्लाई आपको मिले वहां से, राइट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्किल है। दूसरी जो रीजन है आपको और फ्रीलांसिंग जॉब्स कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना एक फ्रीलांसर्स का नेटवर्क बनाओ, राइट। अब फ्रीलांसर्स, एक फ्रीलांसर्स दूसरे फ्रीलांसर्स को काम मिलता है, फ्रीलांसर्स को फ्रीलांसर्स से ही बहुत ज्यादा काम मिल जाता है। तो अगर आप एक दो इवेंट फ्री में भी कर रहे हो, एक दो इवेंट फ्री में फ्रीलांस कर रहे हो, तो वहां से आपको चांसेस है कि आपको वो जो वहां पे 20-25 फ्रीलांसर्स और होंगे, उनको अगर आपका काम अच्छा लगेगा तो वो भी आपको रेकमेंड करेंगे दूसरी कंपनीज को, क्योंकि अगर आप अच्छे रिकमेंडेशंस देते हो तो कंपनी का ऑटोमेटिकली आप पे भी ट्रस्ट बढ़ जाता है, राइट। तो मेक गुड रिलेशन विद फ्रीलांसर्स, अदर फ्रीलांसर्स, कोऑर्डिनेटर्स। अब फ्रीलांसर्स का एक कोऑर्डिनेटर्स भी होता है, राइट। जैसे हम लोगों को दो तीन हमारे कोऑर्डिनेटर्स है, अगर हम लोगों को डायरेक्ट फ्रीलांसर्स नहीं मिल रहे और हमको वो कोऑर्डिनेटर पे ट्रस्ट है कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ना वो एक अच्छा रिकमेंडेशन देता है हर टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कोऑर्डिनेटर को फोन करेंगे एंड बोल देंगे कि भाई 5 बंदे ये बजट के भेज देना इवेंट पे, एंड वो भेज देगा, राइट। उसके बाद प्लानर्स, डायरेक्ट प्लानर्स को जो मैंने आपको अप्रोच बताया उस तरह से आप उनको अप्रोच करिए, प्रोफेशनली अप्रोच करिए। सी, ऑलवेज कीप दिस वन थिंग इन माइंड, आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो ना, तो उनका आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑलवेज थिंक इन अदर्स पर्सन टाइम, कि अगर इमेजिन करो आपको दिन के 100 मैसेजेस आए तो आप कितने रिप्लाई करोगे, कम करोगे, राइट। तो सामने वाला एक ग्लिम्स में कितना शॉर्ट से शॉर्ट मैसेज लिख सकते हो और कितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वो लिख दो, सामने वाला आपको 100% रिप्लाई करेगा, ये मेरी गारंटी, राइट। फिर उसके बाद गिव प्रायोरिटी टू सम कंपनी। अब क्या होता है, हमारे स्माइल इवेंट्स में कोई भी इवेंट होता है, कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, जब हमको पता चलता है ना कि ये इवेंट कंफर्म होने वाला है, तब हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। वो इतने अच्छे होते हैं काम के लिए कि हम उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस करना कि इनको हम ये इवेंट पे नहीं बुलाए, और वो फ्रीलांसर्स वापस एट टाइम लॉयल है हम लोगों से, कंपनी से, कि अगर उनको भले कोई भी इवेंट मिल जाए, नेशनल इंटरनेशनल, और वो दिन पे हमने उनको अगर ब्लॉक कर दिया तो वो हमारे इवेंट पे आएंगे, तो उनको हमारे यहाँ से कंसिस्टेंट काम मिलता है, और हमारे लिए वो फ्रीलांसर्स पूरे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय जैसा उनके साथ रिलेशन बन जाता है, राइट। क्रिएट योर ओन ग्रुप। अब अगर आप जैसे कोऑर्डिनेटर्स को हम लोग बोलते हैं और वो दो चार लोग अच्छे लेके आते हैं, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो फ्रीलांसिंग में, ठीक है, तो आप अपना ग्रुप बनाइए। जैसे अगर आप एक हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में, आप हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट को हेड अच्छा कर रहे हैं,
तो आप 3 4 5 लोगों की टीम बना दीजिए और आप कंपनीज को स्टार्ट कर दीजिए अप्रोच करना कि सर आप ये पूरा हॉस्पिटैलिटी मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं अपने ही 4 एकदम अच्छे बंदे लेके आऊंगा या बंदी लेके आऊंगा जो भी है, और हम ये आपका पूरा डिपार्टमेंट हैंडल कर देंगे। या आप 5 लोग लेके आएंगे, आप पूरा लॉजिस्टिक्स हैंडल कर देंगे। आप 4 लोग लेके आएंगे, पूरा प्रोडक्शन हैंडल कर देंगे। इससे क्या होगा, एज एन इवेंट प्लानर अगर हमको कोई ऐसा बोले तो हम भी उसको प्रोजेक्ट देना प्रेफर करेंगे, बिकॉज हम लोगों को इंडिविजुअली सबको हेड नहीं करना है, राइट। डेवलप स्पेशलिटी, अगर आपको फ्रीलांसिंग में लंबा जाना है या बहुत अच्छा करियर बनाना है फ्रीलांसिंग में, तो आप एक स्पेशलिटी पे डिपेंड करिए। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, पहले आप सारा चीज एक्सप्लोर करिए। फ्रीलांसिंग का मतलब ही है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे, राइट, तो आप सारी चीज एक्सप्लोर करिए। आप हॉस्पिटैलिटी भी एक्सप्लोर करिए, प्रोडक्शन भी एक्सप्लोर करिए, ऑपरेशंस भी एक्सप्लोर करिए, बट उसके साथ साथ अपनी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करिए कि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट आप कौन सा हैंडल करते हैं। आप लॉजिस्टिक्स अच्छा करते हैं, शैडो अच्छा करते हैं, प्रोडक्शन अच्छा करते हैं, हॉस्पी अच्छा करते हैं, क्या करते हैं, राइट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह से अगर आप सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ्रीलांसिंग जॉब्स मिलती रहेगी। अब फ्रीलांसिंग जो है वो क्यों अच्छी है और क्यों उसके अंदर आप लाइफ टाइम करियर बनाना हार्ड होता है, उसकी ये एक स्लाइड बनाई है मैंने, राइट। तो ये जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो इसको आप जब देखोगे स्टार्ट टू एंड, आपको फ्रीलांसिंग से कब स्विच करना चाहिए प्रोजेक्ट्स पे, प्रोजेक्ट्स के बाद एम्प्लॉय पे कब जाना चाहिए, बिजनेस पे कब जाना चाहिए, सब पता चल जाएगा, राइट। अब फ्रीलांसिंग के जो कुछ प्रोज है वो ये है कि बिगिनिंग तो बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को अलग अलग जगह पे घूमने मिलता है, मस्ती करने मिलती है, अलग होटल्स में स्टे करने मिलता है, बहुत मजा नहीं लाइफ होती है एकदम। हाँ, आपको पूरे साल भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपको साल भर एक कंपनी के साथ टिकना है। ऑफिस के पॉलिटिक्स, शेड्यूल, ये सब फॉलो नहीं करने होते। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको एंजॉय करने मिलता है और आपको इमीडिएटली पैसे मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। फिर उसके कॉन्स क्या है, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी है जो फ्रीलांसिंग के अंदर नेगेटिव है, जिसके वजह से लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। जॉब सिक्योरिटी नहीं, आपका नेटवर्क अगर अच्छा है, आपको रेगुलर बेसिस पे फ्रीलांसिंग काम मिल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको इमीडिएट पे मिलता है। तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको अगले महीने पे कहाँ से आने वाली है, वो आपको एक मिनी बिजनेस टाइप ही हो जाता है, राइट। इनकंसिस्टेंट वर्क मैंने आपको बताया, लिमिटेड लर्निंग, फ्रीलांसिंग ऑन डे ऑफ इवेंट होता है, प्रोजेक्ट्स महीनों पहले स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको बैकएंड पे काम करने नहीं मिलता, आप ऑन फील्ड तो काम कर लेते हो। डिपेंडेंट ऑन मनी, क्योंकि आपका काम कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको मनी पे डिपेंड रहना पड़ता है। हसलिंग 24/7 फॉर वर्क, वो तो हर चीज में है। और न्यू बॉस एवरी टाइम, कभी कभी कोई बॉस अच्छे होते हैं, कभी कोई बॉस खराब होता है। जॉब में ऐसा, अगर आपको एक अच्छे बॉस मिल गए, आपको साल 2 साल उसके साथ काम करना है। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है, एवरी डे डिफरेंट बॉस, तो वो चीज आपको बेयर करनी पड़ती है, राइट। तो फ्रीलांसिंग मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट मैनेजिंग एग्जैक्ट सेम है। प्रोजेक्ट मैनेजिंग और फ्रीलांसिंग के बीच में मतलब मैंने आपको बता दिया है। उसमें काम कैसे ढूंढते हो वो ऐसे ही होता है, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आपको कंपनीज प्रोजेक्ट ऑफर करती है, राइट। तो फ्रीलांसिंग से आप शुरुआत करते हो और धीरे धीरे अपना ग्रुप बनाते हो और अपने छोटे छोटे आप प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट करते हो। तो अब चलते हैं फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब कैसे आपको मिलेगी इस इंडस्ट्री में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। इंडस्ट्री में है ना, बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मैं एमबीए कर लूँ, बीबीए कर लूँ, कौन सा कोर्स करके मैं इस इंडस्ट्री में जाऊं कि मेरे को अच्छी सैलरी मिलेगी। तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। तो सिमिलरली एमबीए में ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सीए में भी बहुत सारे ऐसा लोग कर रहे हैं, राइट। तो हर फील्ड में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जो कहीं ना कहीं जॉब या कोर्स करके बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, किसको विदाउट कोर्स या सैलरी भी अच्छी, विदाउट कोर्स या एनीथिंग भी अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो ये जो डिपेंड होते हैं ना, वो चीजें आपको अपने पर्सनालिटी पे डिपेंड होती है। अब अगर आप खुद से एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो नया नया स्किल्स सीखते हो, इट कैन बी टेक्निकल, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, सेल्स, नेगोशिएशन, फाइंडिंग क्लाइंट, मार्केटिंग, एनी स्किल, डिजाइनिंग, राइट। अगर आप खुद एक ऐसे इंसान हो जो नई नई चीजें सीखते हो, जैसे मेरे को जब जॉब मिली थी तो इवेंट मैनेजमेंट कोर्स तो मेरे साथ 400 और बच्चों ने किया था, बट मेरे बैच में से सबसे ज्यादा इंटर्नशिप जो स्टाइपेंड मिली थी ना, वो मुझे मिली थी। मेरे हाफ टाइम भी बहुत सारे कम लोगों को और बहुत सारे लोगों को मिली नहीं थी। तो वो जो मेरे को मिली थी ना, वो इसलिए मिली थी क्योंकि मैं डिजाइनिंग अच्छे से करता था, मैं फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारी चीजें मुझे आती थी। तो मुझे अपने इवेंट के नॉलेज पे बेसिस पे नहीं मिली थी, वो तो सारे हम कोर्स एक जगह से करके गए थे, हम सारे लोगों का नॉलेज ऑलमोस्ट इक्वल टाइप था, हमने फ्रीलांसिंग की थी, हमने अपने साइड से जो हार्डवर्क किया था वो डिपेंड करता है अलग अलग। कम्युनिकेशन स्किल्स और डिजाइनिंग, ये दो चीज को देख के उन्होंने मेरे को जॉब दी थी। तो आपके अंदर और कौन से स्किल्स है, इवेंट को साथ मर्ज कर दो उसको। जरूरी नहीं है आपको इवेंट पसंद है, सारे आप लोगों को बताओ कि मेरे में इवेंट का ही स्किल्स है,
तो मल्टीपल जिसके अंदर स्किल्स होती है ना, जो एक दो चीजें कंपनी के लिए एडवांटेज लेके आता है, वही सेम सैलरी में कंपनी प्रेफर करती है उसको जॉब देना, राइट। उसके बाद में एडिशनल थिंग्स मैंने आपको बताया, जैसे आप डिजाइनिंग सीख लो या कम्युनिकेशन सीख लो, 2D 3D डिजाइनिंग हो गई, आप प्रेजेंटेशन अगर आप बहुत अच्छा बनाते हैं, आप नेगोशिएशंस बहुत अच्छा करते हैं, तो ये कंपनी के लिए एक एडेड एडवांटेज है। कंपनी को तो सैलरी उतनी देनी है, सपोज अगर 15 या 20 हजार देनी है, तो आपको भी उतनी देनी है, उसको भी उतनी देनी है, बट ये जो बंदा है वो सिर्फ इवेंट का काम करेगा। बट आप जो है ना नेगोशिएशन इतना अच्छा करते हो, आप कंपनी के बहुत सारे पैसे बचाओगे, तो वो जो आप बचाओगे वो कंपनी के लिए तो कमाना ही हो गया ना, सेविंग इज इक्वल टू अर्निंग। तो वो चीज कंपनी के लिए एडवांटेज है। तो कंपनी अगर दो बंदे सेम जा रहे हैं और आपके पास कुछ एडिशनल स्किल्स है, तो कंपनी आपको प्रेफर करेगी। दूसरा एक सबसे इजी तरीका, जितने ज्यादा इंटरव्यूज दे सकते हो इंटरव्यू दो। एंड अगर आपको कोई कोर्स नहीं करना है या अगर आपको अपना स्पेंड नहीं करना है, तो स्टार्ट वर्किंग एज एन इंटर्न। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको फ्री में ट्रेनिंग देती है, राइट। अब जैसे स्माइल इवेंट्स हो गया, या टैक्सी डिजाइन स्टूडियो हो गया, या फ्रोजन एप्पल उदयपुर में हो गया, वी ऑल आर देयर। अगर जैसे मेरे चैनल पे भी आप वीडियो देखोगे, टैक्सी डिजाइन स्टूडियो को अगर आप फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे, या हम लोगों को, आपको पता चलेगा कि हम लोग सिर्फ कोर्स सिखाते भी है, और अगर जिसको कोर्स सीखने के साथ साथ इंटर्नशिप भी करनी है, तो हम उनको ऐसे भी कोर्स दे देते कि अगर आपको अपना स्पेंड नहीं करना है, राइट, तो आप आओ, वो काम करो, सीखो, अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट लो, एक्सपीरियंस लेटर लो, एंड आप उसके बाद जॉब ढूंढो। तो इसके अंदर बुराई क्या है ना। तो जैसे टैक्सी डिजाइन स्टूडियो, अभी उनका एक उदयपुर में बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो लोग प्रोडक्शन डिजाइनिंग सब कुछ सिखाने के लिए रेडी है, आपको सीखने मिल रहा है। वो तो देखो, आप अगर ये देख रहे हो कि वो कंपनी जो है आपको पैसे नहीं दे रही है, पैसे क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि आपने पहले कहीं जॉब नहीं किया, आपको ट्रेनिंग के अंदर हमारा बहुत ज्यादा एफर्ट जाएगा, इसके लिए वो पैसे नहीं दे रहे ना आपको। तो पैसे अगर नहीं भी दे रहे, तो आपका अगर इमेजिन करो लाख लाख रुपए के आप कोर्स कर रहे हो, तो वो कोर्स के भी आपके पैसे बच रहे, सेविंग इज ऑल्सो इक्वल टू अर्निंग। तो आप, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, अगर आप किसी को बोलोगे कि मुझे इंटर्नशिप करना है, आपके यहाँ सीखना है, मुझे पैसों एक दो महीने पैसे नहीं चाहिए, उसके बाद अगर आपको लगे मेरा काम अच्छा है, तो आप मुझे पैसे दे देना। तो दैट इज द बेस्ट वे टू गो, अगर आपको कोर्स नहीं करना है, राइट। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, एंड इफ यू आर रेडी कि आपको कोई कंपनी के अंदर ही काम करके सीखना है, आपको कोर्स नहीं करना है, तो मैं नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ। ये कोई हमारा बिजनेस नहीं है या कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरे जो भी कनेक्शंस है मैं उन सबको आपका प्रोफाइल भेज दूंगा। इन केस अगर आपको कौन से सिटी में चाहिए, वो वहां पे मेंशन कर देना। वो फॉर्म में आप अपना डिटेल्स भर दो कि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, आप एक फ्रेशर हो, तो हम लोगों के पास अगर कोई इंटर्नशिप की इंक्वायरीज आएगी, तो मैं आपको कॉल, वहां से कॉल या आपको ईमेल आ जाएगा, जो भी हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है। उसके बाद अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, राइट, तो उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आपको ये नहीं पता है कि एक कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं इवेंट इंडस्ट्री से, तो वो भी अभी आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला जो इवेंट में डिपार्टमेंट होता है, वो होता है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस बढ़ाना। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए क्लाइंट्स लगते हैं। तो इस, अगर आप डिपार्टमेंट समझ गए, अगर आप अपनी क्वालिटी समझ गए, तो आपको समझ जाएगा कि उस कंपनी को ईमेल कैसे करना है। तो यू कैन बी स्पेसिफिक कि सर आई एम गुड एट ब्रिंगिंग क्लाइंट्स एंड विच विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, एंड सो दैट आई कैन बिकम एन असेट टू योर कंपनी, नॉट ए लाइबिलिटी, राइट। तो अगर आप ऐसा कंपनी को ईमेल करोगे, तो कंपनी भी सोचेगी कि अरे यार इतना समझदार बंदा है, इसको एक बार इंटरव्यू के लिए तो बुलाए। तो बिजनेस डेवलपमेंट अगर आप कर सकते हो, तो आपके लिए हमेशा बहुत सारे कंपनी के दरवाजे खुले होंगे, राइट। क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट क्लाइंट को पैसा लाके देता है। हर एक शीट होती है सेल्स और एक्सपेंसेस, सेल्स में होता है बिजनेस का कितना आया, और बाकी ऐसा लंबा चौड़ा एक्सपेंस का शीट होता है। तो अगर आप ये कॉलम फिल कर सकते हो, तो हमेशा हर कंपनी में आपके लिए ओपनिंग है। क्लाइंट सर्विसिंग, क्लाइंट सर्विसिंग और बिजनेस डेवलपमेंट सिमिलर होता है, बट क्लाइंट सर्विसिंग में कोई कोई लोग बात बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्लाइंट से जो एक बार क्लाइंट की लीड आ गई, उसके बाद का प्रोसेस बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बट क्लाइंट ढूंढ नहीं पाते, जो मार्केटिंग वाला पार्ट। तो उसके लिए क्लाइंट सर्विसिंग है कि अगर आपके अंदर क्लाइंट सर्विसिंग जो पर्सन होता है ना, वो इंटरनल कम्युनिकेशन उसका बहुत ज्यादा होता है इनसाइड द कंपनी। हो गया आपका प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट से भी आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, डिजाइनिंग वाले से भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, आपको ऑन इवेंट पे क्लाइंट को भी संभालना पड़ता है। तो क्लाइंट सर्विसिंग बिजनेस डेवलपमेंट का तो काम नहीं करता है, उसके अलावा बाकी सारा काम करता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अगर एक कंपनी है जिसका एक क्लाइंट है, जिनके हर साल कुछ इवेंट्स आते हैं, इट इज मोर इन कॉर्पोरेट इवेंट्स, राइट। तो कॉर्पोरेट इवेंट में वो कुछ इंडिविजुअल्स को हायर कर लेते हैं, सिर्फ वो पर्टिकुलर कंपनीज को मैनेज करने के लिए एज ए क्लाइंट सर्विसिंग पर्सन। उसके बाद ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन,
सिमिलर होता है। ऑपरेशंस ऐसा होता है कि बैक एंड में वर्क जो ऑन फील्ड होने वाला होता है वो वाला प्रोसेस ऑपरेशंस में ज्यादा होता है। प्रोडक्शन वो होता है कि आप ऑन फील्ड काम कर रहे हो, उस दिन पे इवेंट पे एग्जीक्यूट कर रहे हो जो आपकी टीम ने सोचा है, क्लाइंट सर्विसिंग और बिजनेस डेवलपमेंट और डिजाइनिंग वाली टीम ने, राइट। उसके बाद आता है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है कि इवेंट में बहुत सारा परचेज होता है, बहुत सारा मटेरियल हमको रखना होता है, बहुत सारा मटेरियल पता होना चाहिए क्या हमारे पास है, कितना एडिशनल लेना है, कितना हमारा बच जाएगा। वो सब मर्चेंडाइजिंग में होता है कि मार्केट में क्या प्राइसिंग चल रही है, छोटी छोटी चीजों की, जैसे अलग अलग थीम्स है तो एक थीम में बहुत सारी चीजें लगती है, तो उसमें क्या मार्केट की प्राइस है, कितने तक मुझे क्लोज करना चाहिए, कितना बेस्ट रेट मार्केट में मिल सकता है, इसको इंपोर्ट करना चाहिए, इसको आउटसोर्स क्या करना चाहिए, वो सब मर्चेंडाइजिंग पर्सन देखता है। क्रिएटिव हेड्स, तो क्रिएटिव हेड्स जो यूजुअली होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती है उसमें क्लाइंट सर्विसिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, क्रिएटिव हेड सब सेम होते हैं, बट जो अच्छी बड़ी कंपनीज होती है वो सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग रखते हैं और उनमें बहुत सिस्टमैटिकली काम होता है। तो क्रिएटिव हेड्स का सिर्फ आइडिया जनरेट करने का काम होता है, राइट। तो इमेजिनेशन, अगर आप अपडेट रिसर्च में बहुत अच्छे हो, आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है, आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, आप नए नए कंसेप्ट, नए नए थीम्स बना सकते हो, तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए है। उसके बाद कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंपनी इसको पता भी नहीं है कंटेंट राइटिंग कहाँ जरूरत पड़ती है। राइट फ्रॉम योर इनवाइट, सेव द डेट, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज जा रहा है, आपका स्टैंडीज पे क्या लिख रहे हो, वहां पे प्रिंट्स पे क्या लिख रहे हो, आपका एंकर क्या बोलेगा, स्क्रिप्टिंग, आपका ऑन स्टेज। ऑन स्टेज जो हम 2 घंटा का अगर संगीत का शो लेते हैं तो इट इज लाइक अ मूवी जिसके अंदर आपके पास रीटेक्स नहीं है, राइट। तो वो एग्जैक्टली पहले से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है कि एंकर क्या अनाउंसमेंट करने वाला है, ये पॉइंट पे क्या होगा, ये पॉइंट पे क्या होगा। सो इट ऑल कम्स इन कंटेंट राइटिंग। क्रिएटिव डिजाइनर, तो क्रिएटिव डिजाइनर क्या होता है? क्रिएटिव डिजाइनर, अभी आप क्लाइंट को कुछ चीज कैसे समझाओगे, अगर आपको कोई चीज पसंद है, अगर आपने एक चीज आइडिया प्लान किया तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा? क्लाइंट को आप बताओगे वाया डिजाइनिंग कि सर ये जो स्टेज है हम ऐसे प्लान कर रहे हैं, इसका डिजाइनिंग इस टाइप का होगा। तो अगर आपको 2D 3D डिजाइनिंग आती है तो आप एज अ क्रिएटिव डिजाइनर काम कर सकते हो। उसके बाद एक इवेंट में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, राइट। अब उन आर्टिस्ट को मैनेज करने के लिए होते हैं आर्टिस्ट मैनेजर्स। तो आजकल बहुत सारी इवेंट कंपनीज अपनी इन हाउस आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसी खोल देती है। तो आर्टिस्ट मैनेजर का सिर्फ यही काम होता है कि नए नए आर्टिस्ट को ढूंढे, उनका परफॉर्मेंस देखे, वो क्राउड के कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो सारा एनालिटिक्स देखे कि उनके शोज में कितने अप डाउन है, वो उनका फ्लॉज देखे, उनकी मार्केटिंग करे, उनको अपना इन हाउस आर्टिस्ट बना ले, और उनसे वो जितना ग्रो करेंगे आर्टिस्ट उतना एजेंसी भी ग्रो करती है। तो एज एन आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी आप एक कंपनी में काम कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा फुल टाइम जॉब। अब फुल टाइम जॉब के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, राइट। फुल टाइम जॉब का कुछ सबसे बड़े जो प्रोज होते हैं वो होते हैं, आपको फिक्स इनकम मिल जाती है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको उसके बाद मोर स्ट्रक्चर्ड वे टू वर्क, लर्न एंड ग्रो। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक कंपनी के अंदर अंदर जॉब कर रहे हो तो आपको एक प्रोसीजर समझने आता है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कैसे वो लोग उनको क्लोज कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, कैसे कॉस्ट शीट भेज रहे हैं। ये सब आप एक अच्छे से समझते हो, जो कि फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट में आपको नहीं बताते, क्योंकि आप एक आउटसाइडर होते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय नहीं हो, राइट। उसके बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, अगर आप यहाँ पे एक कंपनी में 1 साल काम करते हो तो उसके बेसिस पे आपको दूसरे कंपनी में जॉब मिलता है, उसके बेसिस पे दूसरे कंपनी में मिलता है आपको, वरना हर मंथ हर ईयर कुछ हाइक मिलता है, 6 मंथ्स या 1 ईयर में हाइक मिलती है। आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं क्योंकि आप कंपनी के एक ट्रस्टेड पर्सन बन गए, अब आप कंपनी का पार्ट हो तो आपके ऊपर कंपनी को ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो अगर फ्रीलांसर्स की एक टीम आ रही है और हमारे पास एक जो बंदा है वो हमारा पर्सनल एम्प्लॉय जैसा है, वो हमारा एम्प्लॉय है, राइट, तो वो हमारे साथ रोज काम करता है, इस पे तो रोज ज्यादा ट्रस्ट होगा ना, क्योंकि ये 365 डेज हमारे साथ है, ये होंगे हमारे साथ इवेंट्स के दिन पे, बट है तो ये हमारे साथ ज्यादा टाइम, तो इसके ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, राइट। फिर गेटिंग नॉलेज अबाउट बैक एंड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इवेंट एक दिन ऑन फील्ड होता है, उसके पहले महीना महीना भर उसकी प्लानिंग चलती है, नेगोशिएशंस होता है, प्रेजेंटेशन में चेंजेस होता है, डिजाइनिंग होता है, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ फ्रीलांसिंग करके आप अपना बिजनेस चालू कर दोगे तो इट्स रॉन्ग। इंटर्नशिप करो, बैकएंड समझो, बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बैकएंड सीखना है। अगर आपको पता है इवेंट एक्सपर्ट में तो अगर आप इवेंट एक्सपर्ट के कोई भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो हम लोग बैकएंड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं करती, हम लोगों को लगता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड उसमें नो रिस्क, आपको सैलरी हर महीने क्रेडिट हो जाती है। तो ये सारे उसके प्रोज है। तो उसके कॉन्स भी कुछ है जॉब के, राइट, कि आपको टाइम, इवेंट जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है,
राइट। तो अगर आपको इवेंट में जॉब करनी है तो आप ये मत लेके चलो कि हम लोगों को कितना टाइम छुट्टी मिलेगा, कितना टाइम फ्री मिलेगा, एंजॉय करने कितना टाइम मिलेगा, मिलेगा वो भी मिलेगा। बट अगर आप इवेंट में तभी आओ कि आपको इवेंट का जो काम है ना वही मजा आती है, क्योंकि इवेंट एक अपने में एंटरटेनिंग जॉब है, राइट। आप जॉब में भी आपको ऐसा नहीं हो रेगुलर वाला कंप्यूटर के सामने बैठना है टक 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 टक, नो। इवेंट एक अलग टाइप का जॉब है। तो अगर आप उसको एंजॉय करोगे तो आपको फ्रीडम ही फ्रीडम है। अगर आप उसको समझोगे जॉब के जैसा तो फिर तो भूल जाओ। लैक ऑफ वैरायटी। जब आप एक कंपनी में काम करते हो तो आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको वो स्पेशलाइज कराते हैं, राइट। अगर क्लाइंट सर्विसिंग है तो वो सोचेंगे कि आप सिर्फ क्लाइंट्स लाने पे ध्यान दो, बिजनेस डेवलपमेंट सिर्फ उसी पे ध्यान दो। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो आप उसी पे ध्यान दो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो आप उसी को बेस्ट करो, राइट। तो आपको ज्यादा वेराइटीज नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको जॉब स्विच करना पड़ता है, या वो सब आपके फ्रीलांसिंग में एडवांटेजेस होता है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सबके प्रोज और कॉन्स बता रहा हूँ। अगर आपको इसके कॉन्स ऐसा लगता है कि चलो ठीक है ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, तो आप इस कॉन्स को अवॉइड कर दो। जैसे मेरे लिए ये सब इजी था, मुझे पता था कि नहीं मैं कुछ भी करूंगा तो अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो वो मेरे लिए एक कॉन्स जैसा था ही नहीं, तो मैंने उसको कभी कॉन्स कंसिडर ही नहीं किया। मेरे को फ्रीडम और ये चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 1 साल की जगह अगर मेरे को 6 महीने में वो कंपनी ट्रेन कर देती है तो मैं तो अपना बिजनेस जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मेरी सोच थी। तो अगर आपको भी वैसा कुछ लग रहा है, आपके लिए कॉन्स कॉन्स नहीं आपके लिए प्रोज ही है, तो आप गो फॉर इट, है ना। उसके बाद पीपल गेट इन कंफर्ट जोन। तो बहुत बार क्या होता है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, बट एक कंपनी में जब आप जॉब कर रहे होते हो तब आपको वहां से बहुत जगह घूमने मिलता है, होटल्स में स्टे मिलता है, अच्छा खाना, अच्छी लाइफ, ट्रैवलिंग, ये वो। तो कभी कभी हम अपना जो मेन गोल होता है ना इवेंट इंडस्ट्री में आने का वो भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट। तो भले आप जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, 1 साल करो, 2 साल करो, जब तक आप तैयार ना हो जाओ तब तक ये करो। बट जिस दिन तैयार हो जाओ उस दिन उसको छोड़ के अपना गोल पे वापस जाओ। आप क्यों इस इंडस्ट्री में आए थे, आपको बिजनेस चालू करना था कि आपको जॉब करनी थी? ऐसा नहीं है कि जॉब बुरी है और बिजनेस अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर जॉब अच्छी लग रही है, बहुत सारे मेरे दोस्त जॉब में बहुत खुश है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जॉब में खुश नहीं है फिर भी जॉब कर रहे हैं, बट अब उनको कंफर्ट आ गया है, वो बिजनेस करना बहुत हार्ड लग रहा है उनको, राइट। तो वो चीज नहीं है, दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। और अगर आप ग्रो नहीं हो रहे, बहुत बार क्या होता है आप एक कंपनी में जाते हो, आप वहां पे एकदम कंफर्ट हो जाते हो, वहां पे वो बॉस की डांट से भी आप कंफर्ट ही लगता है कि चल ठीक है रोज रोज डांट ही तो पड़ रही है। आप ग्रो नहीं हो रहे हो, फिर भी आप कम पैसों में वहीं टिके हो, बिकॉज आपको पता है कि दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इतनी सैलरी के लिए। तो वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हाँ, तो ये था इवेंट मैनेजमेंट का एक क्लियर पाथ कि अगर आपको जॉब तक पहुंचना है तो आप, अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो कैसे करना है, प्रोजेक्ट मैनेजिंग करना है तो कैसे करना है, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, फुल टाइम जॉब के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, कैसे जॉब मिलेगी, क्या करना चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड था। इसी तरह से मैं एक बिजनेस वाले पे भी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊंगा कि कैसे आपको इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस करना चाहिए, कैसे उसके स्टेप बाय स्टेप गाइड पे जॉब करने के बाद कैसे स्विच करके क्या आपको करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए होपफुली मैंने आपके दिमाग में ये क्लियर कर दिया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजिंग क्या होता है, जॉब क्या होता है, आपके रोल्स क्या होते हैं, एक इवेंट मैनेजिंग अंदर कंपनी क्या करती है। तो इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट अच्छा लगा हो, इसके अंदर अगर आपका नॉलेज जो है वो इंडस्ट्री को लेके क्लियर हुआ तो मेरे को कमेंट में नीचे बताओ। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, एक्सपीरियंस लेना है विदाउट एनी कोर्स, आपको कोई कंपनी में फ्री से सीखना है, फ्री से ट्रेनिंग लेनी है, तो भी नीचे एक फॉर्म है उसको आप फिल कर दो। मुझे मुझे बताओ, मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड यस, अपने क्वेश्चंस जो भी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। होपफुली मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करूंगा। ड्यू टू सीजन मैं थोड़ा सा बिजी था। तो यस, होपफुली यू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।